हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल पे। आज का इंडियन हिस्ट्री का क्लास के अंदर मुगल एम्पायर के अंदर डिस्कस करेंगे शाहजहां के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से लेकर 58 तक। शाहजहां नामा इज रिटन बाय इनायत खान। हिज सन ट्रांसलेटेड भगवत गीता एंड उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज। सक्सेडेड जहांगीर एंड असेंडेड थ्रोन इन 1628। यानी जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां जो है 1628 के अंदर किंग बने। 3 years आफ्टर एक्सेशन ही बिलोव्ड वाइफ मुमताज महल डाइड इन 1631। 3 साल राज करने के बाद मुमताज महल का डेथ हुआ 1631 के अंदर। हिज दक्कन पॉलिसी वर मोर सक्सेसफुल। ही डिफीटेड द फोर्स अहमदनगर एंड annexed it. Both Bijapur and Golconda signed a treaty with the emperor. The court, army, and household moved from Agra to newly completed imperial capital Shahjahanabad. It was a new addition to the old residential city of Delhi with Red Fort, Jama Masjid, Chandni Chowk. During his reign, war of succession among his son broke out. यानी इनके समय पे वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया इनके सोन के बीच में। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समौगढ़, बैटल ऑफ खवास, ये सब लड़ाई लड़ा गया था, लेकिन फाइनली औरंगजेब इसके अंदर जीते। हिज कोर्ट हिस्टोरियन अब्दुल हमीद रोड बदुसानामा। नेक्स्ट हम लोग आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे शाहजहां का। ताजमहल जो है इनके द्वारा बनाया गया था। मोती मस्जिद जो कि व्हाइट मार्बल के अंदर एंटायरली बना आगरा के अंदर। रेड फोर्ट जो है जिसको रंग महल भी कहा जाता है, ये बना दिल्ली के अंदर। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर। शालीमार बाग ये भी लाहौर के अंदर। सिटी ऑफ शाहजहानाबाद ये भी बना। पित्रदौर मेथड वाज यूज ऑन ए लार्ज स्केल इन द ताजमहल बाय शाहजहां। पित्रदौर मेथड का बहुत लार्ज स्केल में शाहजहां के द्वारा यूज किया गया। हिज रेन इज कंसिडर्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इनका टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा गया और माना भी गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे औरंगजेब, यानी शाहजहां के मरने के बाद नेक्स्ट किंग बने औरंगजेब। इनका टाइम पीरियड है 1658 से लेके 1707। Masir Fas Alamgir book written by Mustad Khan through light of Aurangzeb rule. He assumed the title Alamgir, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड कंकरर। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड जिंदा पीर, इनको जिंदा पीर भी कहा गया औरंगजेब को। ड्यूरिंग हिज रेन मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। इनका समय पे मुगल एम्पायर जो है सबसे हाईएस्ट पीक पे था। ही एनेक्स्ड बीजापुर गोलकंडा एंड एक्सटेंडेड मुगल एम्पायर फार्दर साउथ। इनके द्वारा बीजापुर को गोलकंडा को ये सब जीता गया और इनका एम्पायर जो है साउथ तक एक्सटेंड किया गया। He faced tough fight from Shivaji Maharaj, Maratha king, who had carved out from independent state। यानी मराठास का और शिवाजी का बहुत टफ फाइट औरंगजेब को फेस करना पड़ा था। डिसकंटिन्यू ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी औरंगजेब के द्वारा डिसकंटिन्यू किया गया ऑफिशियल डिपार्टमेंट हिस्ट्री से। ड्रिंकिंग वाज प्रोहिबिटेड, कल्टिवेशन एंड यूजिंग बंग एंड अदर ड्रग्स वर बैन, यानी ये सब बैंड हो गया। किसके द्वारा किया गया? औरंगजेब के द्वारा। ऑल्दो ही वाज प्रोफेशन इन प्लेइंग बीना, यानी बीना प्ले करने में बहुत प्रोफेशन थे, माहिर थे। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा फॉरबिड किया गया म्यूजिक कोर्ट के अंदर। इनके द्वारा डिसकंटिन्यू किया गया प्रैक्टिस ऑफ जोकरा दर्शन। डिसकंटिन्यू किया गया सेलिब्रेशन ऑफ दरसा नवरोज। इनके द्वारा बीबी का मकबरा बनाया गया औरंगाबाद के अंदर। मोती मस्जिद बनाया गया रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर। औरंगजेब के द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल बैन किया गया, रिपेयर भी बैन किया गया। यहाँ तक पॉलिसी लाया गया हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जजिया टैक्स और पेग्रिमेज टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया गया। इनके द्वारा बैन किया गया मुहर्रम सेलिब्रेशन को, यानी इसको स्टॉप किया गया। ही एग्जीक्यूटेड 9 सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग राजपूत मराठा सिख इनटू एनिमी ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब का रिलीजियस पॉलिसी बहुत ही खराब था, इसके कारण जो है राजपूत मराठा और सिख के साथ दुश्मनी हुआ। तो ये सब था औरंगजेब के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेटर मुगल के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मुगल का डिक्लाइन शुरू हो गया, यानी औरंगजेब के बाद ही मुगल का कंप्लीट डिक्लाइन शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद नेक्स्ट किंग बने मुजाम, इनको कहा गया बहादुर शाह फर्स्ट। ये जो है हिंदू के प्रति बहुत टॉलरेंट थे। इनका टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1712। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने जहांगीर शाह, ये इंट्रोड्यूस किए रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने फारूक सियार, इनका टाइम पीरियड है 1713 से लेकर 1719। ये एबलिश किए जजिया को कम्प्लीटली। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने रफ़ीउद, ये जो है शॉर्टेस्ट समय के लिए किंग बने मुगल एम्पायर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो है ऑटोनोमस स्टेट को इमर्ज किए इनके समय पे। नादिर शाह जो है कोहिनूर का हीरा जो है इनके समय पे लूट के ले गया था। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने अहमद शाह, इनके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में नहीं याद रखना है। आलमगीर सेकेंड, इनके बारे में आप सभी को याद रखने हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में इनके दौरान इनके समय पे ही हुआ था। आलमगीर सेकेंड के बाद नेक्स्ट किंग बने शाह आलम सेकेंड, इनके समय पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में इनके समय पे हुआ। नेक्स्ट इसके बाद किंग बने अकबर सेकेंड, इनके द्वारा टाइटल दिया गया। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया गया इनके द्वारा।
इसके बाद नेक्स्ट किंग बने बहादुर शाह सेकंड। ये जो है सबसे लास्ट मुगल एम्पायर किंग थे। तो याद रखना है सबसे लास्ट मुगल एम्पायर किंग कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। तो ये सब था मुगल के बारे में कंप्लीटली। इसके साथ ही मेडिवल इंडिया खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।